Hello guys, very welcome to the channel. So guys, एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है 18, 19, 20 जनवरी को। ठीक है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया प्री का। ठीक है, बट जिनको आशा है कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, तो वो होप स्टडी अपना कर रहे होंगे। तो हम लोग इसी वे में अपना आप आगे अपना बढ़ते हैं। ठीक है गाइज, ऐसा नहीं है कि जिनका एग्ज़ाम है वही पढ़े, क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 2025 का भी आने वाला है। तो जो सीजीएल का पेपर इस साल सितंबर में हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली जो है आपकी नोटिफिकेशन वो भी आ जाएगा एज सुन एज पॉसिबल अराउंड अप्रैल, एंड दे विल टेक योर एग्जाम अराउंड जुलाई। सो फ्रॉम नाउ हियर वी हैव 7 to 8 मंथ। सो इसमें अभी से लग जाइए, ठीक है, टाइम पे नहीं। और अभी रेलवे के बहुत सारे आप लोगों ने फॉर्म भरा हो, उसका भी एग्जाम होगा। ठीक है, सो गाइस, टाइम किसी का वेट नहीं करता है, तो जो टाइम है उसमें आगे पढ़ते रहो। ठीक है, ये फंडा पे फॉलो करना है और चिल होकर पढ़ाई करना है। ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना वो मैटर नहीं करता, इतना सोचोगे तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे सीजीएल एग्जाम हो, आपका रेलवे का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड you can expect around in all of these exam whatever I'm saying here, एसएससी रेलवे whatever। भाई एसएससी में जो प्री में 25 में से 2 से 3 सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, तो मेंस में भी यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 से 3 सवाल टाइम एंड वर्क से रहेगा। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, टाइम एंड वर्क, मैं इसके आपके कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पे भी बात करूंगा, और इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। टाइम एंड वर्क, ठीक है गाइज, आप लोग एक पहले फॉर्मूला लिख लो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। इस पे सवाल कैसे होता है मैं आप लोग से बताऊंगा अभी। ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, ये टाइम एंड वर्क चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब भाई जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इसी पे फंडे पे ये सवाल पूरी चैप्टर चलेगा। ठीक है, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम में 2-3 एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ये हो गया गाइस। वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट्स बनाकर पढ़िए। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाकर पढ़िए। सिंपली नहीं कि वीडियो देख रहे हैं बस काम हो गया, ऐसे वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस, ये फॉर्मूला हो गया, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। नाउ गाइस, अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक गाय है, फॉर एग्जांपल यू कैन से ए, ये एक काम मतलब ये पर्टिकुलर एक वर्क, मतलब यू कैन से, मतलब ये घर बना रहा है। कितने दिनों में घर बना दे रहा है? 18 दिन में बना दे रहा है। बी जो है वो क्या कर रहा है? 9 दिनों में घर बना रहा है, उसी घर को 9 दिनों में। तो ये दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? समझ में आई बात? ये जब काम अलग करता है तो 18 दिन में करता है, अब बी उसी काम को जब कर रहा है अलग से तो वो 9 डेज में कर रहा है। तो दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस आदमी का एक दिन का वर्क निकाल लेंगे। तो ये 18, मतलब ये एक वर्क को, मतलब टोटल जो वर्क है 18 दिन में उस घर को बनाता है, तो एक दिन को कितना बना करेगा? 1/18 करेगा, उस पूरे पार्ट का 1/18 वर्क करेगा। उसी तरह से ये गाइस कितना करेगा? 1/9 करेगा। तो ये जो होगा टोटल, जो इतना टोटल मतलब इन दोनों का कंबाइंड एक दिन का, इसको निकाल के उल्टा कर देना, वो आंसर हो जाएगा। तो निकालिए वैल्यू कितना हो जाएगा एलसीएम। होप यू गाइस, क्या हो जाएगा? 9 1 9 प्लस 18 एंड 18 इंटू 9, होप यू गाइस नो 1। ठीक है गाइज, ये मेरी कैलकुलेशन है, मैं इतना एलसीएम ये सब नहीं करता हूँ, ये आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नीचे में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दिस इंटू दिस। नाउ गाइज, 1827 बाई 162 यू विल गेट 1/t, मतलब वो कितना टाइम टोटल। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो 1/6 इज इक्वल टू 1/t। सो मतलब दोनों मिलके अगर करें तो 6 डे में, क्या 6 डेज में वो वर्क को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। उसका एक दिन का वर्क दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, दोनों के एक एक दिन के काम को सम किया, जो भी वैल्यू आया उसको मैं रेसिप्रोकल कर लिया, ये हो जाएगा 6 डेज। ये गाइस तो हुआ कॉन्सेप्ट से, इससे करोगे तो बहुत ज़्यादा इजीली कोई सवाल आपको करना इजी होगा। मैं 2-3 सम बता रहा हूँ, इसको जरूर से करना, इस टाइप के ही सम्स आते हैं, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे डेटा मैच नहीं करे,
बट कॉन्सेप्ट बाबू यही रहेगा आप लोग का, ठीक है। जितने भी भाई बहन लोग आप देख रहे हो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब इसी को मैं ट्रिक से करना होगा तो कैसे करूँगा, ठीक है। आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे तो ये वहाँ पे ही है, मिल जाएगा आप लोग को। प्रैक्टिस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम चोरी भी कर रहे हो तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। चोरी भी कर रहे हो तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब क्या करना होगा यहाँ पे, इसको ट्रिक से करना है। तीसरी सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। आप लोग क्या करिएगा, वीडियोस को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या किया, इसी तरह से यहाँ पे बना लो ए और ये बी। ए कितने दिन में कर रहा था, 18 दिन में। बी कर रहा 9 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 18। अब ये इन दोनों का एलसीएम बताने की जरूरत नहीं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम 18। अब ये जो वैल्यू, इससे इसको डिवाइड करो 1, फिर इसको इससे डिवाइड करो 2, तो 1 + 2 कितना हुआ 3। मतलब वो दोनों लड़के मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट कर रहे हैं वर्क को कंप्लीट। होप यू गाइस दिख रहा होगा। तो टोटल कितना यूनिट है, 18 यूनिट। तो इस 18 यूनिट को किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो कितना आएगा 6। अगर आपने वीडियोस को देख रहे हो पहले तो ये ऐसे करना है गाइस, बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ये यूनिट निकाल लेना, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। होप यू गाइस अंडरस्टूड। आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टाइम एंड वर्क का, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, टाइम एंड वर्क का। ये इससे रिलेटेड जो भी सवाल है, और एक और चीज़, पाइप वाला जो क्वेश्चन कुछ आता है, पाइप वाला आता है राइट। पाइप वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा, तो जो पाइप फिल करता है उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। उसमें मैं बता दूंगा, जो पाइप फिल करता है वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, जो पाइप पानी वहां से ड्रेन करता है मतलब एम्प्टी करता है उसको, तो वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। यू टेक केयर ऑफ दिस। मैं एग्जाम्पल एक बता दूंगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए होंगे। मैं आगे इसको हटा रहा हूं, ध्यान से आप अगली बात समझिए आप लोग गाइस। अब कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है बी का थ्राइस है। क्या कह रहा है, ए जो है बी का थ्राइस है, मतलब ए इज 3 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन बी। कह रहा है ए इज, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूँ क्वेश्चन अपने हिसाब से मैं फ्रेम करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आप लोग को शो करने लगूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और लिखिए उसको, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि ए जो है ना, ये ए गाई, ये बी से 3 टाइम्स मोर इफिशिएंट है। मतलब जितने दिन में बी काम करेगा उसका ये 3 टाइम्स ऑलरेडी कर चुका होगा। इफिशिएंट का मतलब ये होता है ना, मतलब मैं कितना फास्ट हुई, मतलब बी जो है ए से 3 टाइम्स पीछे है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं। तो ए जो है 3x है, तो बी कितना है, बेसिकली x है, यही कर रहा है ना। ए इज 3 टाइम्स इफिशिएंट एज बी, इफ दिस विल बी x, दिस इज 3x। दोनों मिलके एक काम को कर रहे हैं बाबू कितने दिनों में। ये क्वेश्चन है, एसएससी का ही क्वेश्चन है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों उसी काम को कितने देर में कर रहे हैं, 24 डेज में दोनों मिलके कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, दोनों उस काम को मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 24 डेज में कर रहे हैं गाइस। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग के वीडियोज में, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम लिखा था आप लोग के लिए फॉर्मूला, राइट। इफिशियंसी इनटू टाइम। तो गाइस दोनों गाइस तो काम तो सेम ही कर रहे हैं, दोनों बिल्डिंग ही बना रहे हैं, राइट। तो W1 इक्वल टू W2। तो W1 में मान लेते हैं उस वो गाई ए डेज लेता है और उसकी इफिशियंसी ए कितनी है, 3x है। उसी तरह वी डोंट नो रिगार्डिंग बी, वो कितना दिन लेता है, बट ये हमें पता है बी, फॉर एग्जांपल बी भी कंसिडर कर देते हैं, बट इसकी इफिशियंसी में पता है कितना है, x है। तो गाइज ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब a/b कितना आ जाएगा, आप लोग देखोगे तो ये 1/3। मतलब कैन वी कंसिडर a जो है 1 दिन लेता है, तो b कितना दिन लेता है, 3 दिन लेता है। टोटल कितने दिन वो काम मिलके कर रहे हैं, 24 डेज में। तो इस रेशियो को क्या मान लेना, अपने से कंसिडर कर लेना रेशियो को, क्या y, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो जो स्टार्टिंग से देख रहा है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये सब चीज़ें, ऐसे लिखना है और समझना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि सिंपली क्यों लिखा, काम तो सेम करे तो वर्क तो दोनों के लिए सेम है ना भाई, घर ही बनाना है तो वर्क तो दोनों का सेम है, इसीलिए सबसे लिखा हूँ कि अब मान लीजिए ए 1 दिन, अब टोटल अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था 1/a + 1/b कितना है बाबू, 1/24, क्योंकि दोनों मिलके इतने दिनों में कर रहे हैं उस वर्क को, ठीक है।
तो गाइस इसको मान लेते हैं ये y डेज, ठीक है। तो b कितना डेज, 3y डेज, यहाँ दिख रहा है। और ये कितना है बाबू, 1/24। और अभी भी मैंने कैलकुलेशन करने के लिए बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3y + y अपॉन 3y² इज 1/24। ये कैलकुलेशन करने किसको नहीं आता होगा, आप लोग भाई प्लीज इसको ध्यान से करते जाइए। कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 4y अपॉन 3y² इज 1/24, राइट। 3 × 8 = 24, y से y कैंसिल, 8 × 4 = गाइस कितना हो जाएगा, ये आप लोग के लिए मतलब कितने दिन में काम करेगा ये उस वर्क को, 8 × 4 = 32। ये आप लोग का आंसर हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी बड़े बड़े मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम भी वहाँ पे इस टाइप, पहले बेसिक्स आना चाहिए भाई। बेसिक्स नहीं आ रहा है ना, कितना रटोगे। मैथ्स रटने की चीज़ नहीं होती है, मैथ्स को समझना पड़ता है, क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। हमें वो नहीं पता है तो हम नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन इम्प्लीमेंट। ये कॉन्सेप्ट है, समझना है। जो अभी ये only 20% वी हैव डिड टिल नाउ, ठीक है। वीडियोस में थोड़ा थोड़ा आती ये, इस 2 पैटर्न से रिलेटेड आप सवाल जाकर करिए, ठीक है। ये ज़्यादा आपको क्लैरिटी देगा गाइस। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। तो गाइस होपलेस होकर काम नहीं करना है, ऑप्टिमिस्टिक होकर लाइफ में काम करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। निगेटिव लोगों से दूर रहना है लाइफ में, मार्क दिस। जितने भी निगेटिव लोग उनको बॉयकॉट करिए लाइफ में, उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर कर दीजिए। लाइफ जीना है तो, ठीक है ना। किसी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको पढ़ना है अपने हिसाब से आप पढ़िए, बट थोड़ा डिसिप्लिन खुद में ऐसा होना चाहिए, ऑनेस्टी की यस हम जो कर रहे हैं सही, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने से। ऐसा नहीं कि गलत किए जा रहे हैं आप खुद बोल रहे अच्छा, ऐसा नहीं। तो गाइस चलिए, थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें हो गई, इस टॉपिक को उठाइए और करिए। बहुत ही हॉट टॉपिक है, जनरली क्वेश्चंस विल कम 200%, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं। एंड गाइस आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी पॉजिटिव अच्छा लगता हो तो हेल्प मी इन दिस जर्नी, ठीक है। तो प्लीज़ फॉरवर्ड, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय चैनल, ठीक है। हमें अच्छा लगेगा आप लोग कितना हमें इसमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे हमें आशा है, ठीक है। थोड़ा सा अपना हमें सपोर्ट आपका चाहिए। तो गाइस थैंक यू सो मच।